अन्नू की शादी को 5 साल हो चुके थे। वह एक मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखती थी, जबकि उसका पति राहुल एक धनी परिवार में पैदा हुआ था। अन्नू के मायके में प्यार तो बहुत था, लेकिन पैसा कम था। उसकी ससुराल में पैसा बहुत था, लेकिन प्यार और सम्मान का टोटा था। अन्नू की माँ हमेशा कहती, बेटा, ससुराल में ऐसे रहना जैसे सोने का कंगन पहनकर भी लोहे का गहना बनकर रहना पड़ता है। शुरू शुरू में तो सब ठीक था, लेकिन जल्द ही अन्नू को एहसास हो गया कि उसकी सास और ननद मीरा उसके साधारण परिवार को हमेशा नीची नजर से देखती हैं। उनके लिए अन्नू एक गरीब बहू थी, जिसे उन्होंने अपने बेटे पर एहसान करके घर ले आए हैं। एक दिन अन्नू के मायके में उसके भाई का जन्मदिन था। उसने राहुल से पूछा, चलोगे क्या? मम्मी ने खास तुम्हारे लिए बटर चिकन बनाया है। राहुल ने हाँ कह दी, लेकिन जैसे ही मीरा को इस बात का पता चला, वह बोली, भैया, वहां जाके वो साधारण खाना क्यों खाना? हम लोग तो 5 स्टार होटल में खाते हैं। चलो, आज मैं सबको ट्रीट देती हूँ। अन्नू का दिल टूट गया। उसकी माँ का बनाया बटर चिकन उनके लिए साधारण था। मजबूरी में सबको होटल जाना पड़ा। वहां मीरा ने महंगे महंगे व्यंजन ऑर्डर किए। बिल आया 15,000 रुपए का। अन्नू की आंखों में आंसू थे। वह सोच रही थी कि यह पैसा उसके भाई की साल भर की फीस के बराबर था। इधर जब भी मीरा या सास अन्नू के मायके आती, तो उनकी अपेक्षाएं बहुत ऊंची होती। वे साधारण घर का बना खाना पसंद नहीं करती थीं। उनके आने से पहले अन्नू के माँ बाप को महंगे रेस्तरां का खाना मंगवाना पड़ता या फिर किसी अच्छे होटल में ले जाना पड़ता। एक बार तो अन्नू की माँ ने अपनी सोने की चेन तक गिरवी रख दी, ताकि उनका सामाजिक स्तर बना रहे। एक दिन अन्नू की तबीयत बहुत खराब हो गई। डॉक्टर ने आराम करने को कहा। उस दिन मीरा के घर मेहमान आने वाले थे। सास ने अन्नू से कहा, बुखार है तो क्या हुआ, महंगा खाना तो बनाना ही पड़ेगा। हम लोग साधारण खाना नहीं खा सकते। यह सुनकर अन्नू का दिल रो पड़ा। उसी शाम राहुल ने ऑफिस से छुट्टी लेकर घर का सारा काम संभाला और अन्नू को आराम करने दिया। उसने मेहमानों के सामने कहा, आज मैंने ही खाना बनाया है। अन्नू बीमार है। मेहमान चले गए तो सास और मीरा का गुस्सा फूट पड़ा। तुमने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। इतने महंगे मेहमानों को वह साधारण खाना परोस दिया। राहुल ने आवाज ऊंची करते हुए कहा, माँ, यह साधारण खाना मेरी बीवी रोज बनाती है। आज तक किसी ने शिकायत नहीं की। असली इज्जत महंगे खाने से नहीं, बल्कि एक दूसरे के दिल को समझने से होती है। अन्नू के मायके वाले हमेशा हमें प्यार से खिलाते हैं, चाहे वह सादा खाना ही क्यों न हो। और हम उन पर महंगे खाने का बोझ लादकर उनकी गरीबी का मजाक उड़ाते हैं। राहुल की यह बात सुनकर सब चुप हो गए। उस दिन के बाद धीरे धीरे सबकी सोच बदलने लगी। मीरा ने एक दिन अन्नू की माँ के हाथ का बना सादा राजमा चावल खाया और उसे एहसास हुआ कि स्वाद पैसे से नहीं, बल्कि प्यार से आता है।